शहनशाह हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, मालिक हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, अताए रसूल, नाजिश लौह कलम, हिंदल वली, ख्वाजा खाकान, फखरे हिंदुस्तान, ख्वाजा गरीब नवाज अली रिजवान की याद में मनाने के लिए मुराद बैठे। हर बादशाह की हुकूमत जमीन के ऊपर रहती है, लेकिन ख्वाजा की हुकूमत जमीन के अंदर है। सुभान अल्लाह, कल भी थी, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ख्वाजा हिंद है वो दरबार आला तेरा, ख्वाजा हिंद है वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं जाता है मांगने वाला तेरा। कोई वहाँ जाके मांगे उसे भी मिलता है, कोई यहाँ बैठ के मांगे उसे भी मिलता है। ये ख्वाजा है, किसी को खाली रखा नहीं जाता है, उनके दर पे जो पहुंचता है उनको भी गरीब नवाज अता करते हैं, और जो अपने घर में बैठकर मांगता है मेरे ख्वाजा उसे भी अता करते हैं। ये शान है गरीब नवाज की। सुभान अल्लाह, बेशक। और गरीब नवाज को ये गरीब नवाज का लक़ब अजमेर में आने के बाद नहीं मिला है, बल्कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये लक़ब बचपने से था। आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल खैर बीबी माहिमूद फरमाती है गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे कि माँ के शिकवे अतः में हैं, और सरकार सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा इरशाद फरमाती है कि जब 120 दिन का अमल हुआ, यानी 4 महीने हुए, और मेरे बेटे हसन के अंदर रूह आई, तो मैं रोजाना रात को आधी रात से लेकर फज्र तक अल्लाह के जिक्र की सदाएं सुनते। मैंने ये देखा कि कौन आवाज दे रहा है, जैसे नजर पड़ी तो सिर्फ घर से आवाज आ रही है। वो चार का नाम मोहिनुद्दीन असद चिश्ती है, वो चार का नाम गरीब नवाज है। ये जो पैदा हुए तो आपकी वालिदा माजिदा को मुबारकबादियां देने के लिए एक बेशुमार औलिया किराम तशरीफ लाए। और आपके वालिद कौन है? आपका नसब वालिद से माजिद के जानिब से इमाम हुसैन से, और वालिदा माजिदा के जानिब से इमाम हसन से। आपके वालिद का नाम हजरत सैयदना सैयद गियासुद्दीन, उनके वालिद का नाम सैयद कमालुद्दीन, उनके वालिद का नाम सैयद नज़मुद्दीन, उनके वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम, उनके वालिद का नाम अब्दुल सलाम, उनके वालिद का नाम मोहम्मद इदरीस, और उनके वालिद का नाम इमाम मूसा काज़ी, और उनके वालिद का नाम इमाम जाफर सादी, और उनके वालिद का नाम इमाम बाकर, और उनके वालिद का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, और उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन शहीदा के करबला अजमईन। ये शान और ये करामत, ये कुर्बत गरीब नवाज को मिली। अल्लाहु अकबर। और गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से गरीब नवाज को कैसी कुर्बत थी। गरीब नवाज की वालिदा माहिमूद, बीबी माहिमूद, उनके वालिद हज़रत दाऊद और उनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह हम्बली। इतना याद रखना। तो रिश्ता है गरीब नवाज और रिश्ता है गौसे आज़म आपको समझना है। गरीब नवाज की उम्मी का नाम बीबी माहिमूद, उनके वालिद हज़रत दाऊद और उनके वालिद हज़रत अब्दुल रहमान हम्बली। अब इधर आओ। गौसे आज़म, उनके वालिद का नाम अबू सालेह जंगीदोस्त और उनके वालिद का नाम अब्दुल रहमान हम्बली। यानी गरीब नवाज के नाना और गौसे आज़म के वालिद ये दोनों सगे भाई। गरीब नवाज के नाना और गौसे आज़म के वालिद ये दोनों सगे भाई थे। यानी रिश्ते में गरीब नवाज गौसे आज़म के बांधते लगते हैं, बांधते लगते हैं। तो हमारा तो मुकद्दर कितना चमका हुआ है कि हमारे हाथ में कादरी दामन भी है और हमारे हाथ में चिश्ती दामन भी है। और चिश्तियों, ये गरीब नवाज की जिंदगी क्या है? गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोजाना का मामूल। आज हमारे पास नमाज का ठिकाना नहीं,
को चिश्तिया चल रहे हैं। नारायण चिश्तिया चलता है तो मस्जिद आबाद नजर आती है। जिसका घर चिश्तिया चल रहा है, कसम खुदा की, चिश्तिया चलने वाला जिस पे निगाह डाल लेता है उसकी जिंदगी बदल देती है। गरीब नवाज का यह आलम कि रोजाना 2 कुरान पाक एक दिन में 9 रात का खत्म करते हैं। और इतना ही नहीं, जब रात का कुरान पाक खत्म हो जाता, निगाहें आसमान की तरफ उठाते, आवाज आती, ए हबीब, हमने आपके कलाम में खत्म को कबूल कर लिया। ये शान गरीब नवाज की थी जी। और आप की तारीफ के जुमले सुनिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया किराम आए, जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, सबसे ज्यादा हजरत आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबसे ज्यादा किसी ने कलमा पढ़वाया हो गैरों को, तो वो हमारे आका की जात। नबियों की बात कर रहा हूँ। नबियों में हजरत आदम से लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, उन तमाम में जिन्होंने सबसे ज्यादा दाखिल इस्लाम लोगों को किया हो, उसमें जात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और औलिया किराम के अंदर जिसने सबसे ज्यादा दाखिल इस्लाम किया हो, वो जात गरीब नवाज थी। वो जात गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और आपने जब इनमें दीन सीख लिया, मुर्शिद की बारगाह में गए, हजरत उस्मान गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप बैत हुए। ये तमाम वाक़ियात आप सुनते रहते हैं। मुझे वाक़ियात में तफसीली गुफ्तगू नहीं करनी है, बल्कि सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, एक होता है आदमी और एक होता है इंसान। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से आदमियत को बनाया। अब आदमी हर किस्म का दिखेगा, आदमी हर किस्म का दिखेगा, लेकिन इंसान बनना यही सबसे बड़ी बात है। इंसान बनना यही सबसे बड़ी खूबी की बात है। तो गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तो हिंदुस्तान का हाल ये था कि पत्थरों पर घी के दिए जलाए जाते थे और लोग पेशाब पीते थे। यह हाल था हिंदुस्तान। जब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, पत्थरों की पूजाएं हो रही थी, औरतों को जिंदा जलाया जा रहा था हिंदुस्तान के अंदर। उस दौर में गरीब नवाज दीन इस्लाम लेकर आते हैं। राजस्थान की वो जमीन, सब जमीन पर अनाज सागर के करीब एक दरख्त के नीचे ये दुर्वेश बैठता है और दीन की तबलीग करता है। दीन की तबलीग फ्लैटों में बैठकर नहीं होती, दीन की तबलीग मसलात में बैठकर नहीं होती है। अगर दीन की सही तबलीग सीखना है तो बताए रसूल से सीखे, तो अरे बाजार से सीखे, तो अरे हिंदुस्तान से सीखे। जब गरीब नवाज के नाम का नारा हो सकते, लेकिन उन्होंने इस्लाम को किस तरह फैलाया है, उन्होंने इस्लाम को किस तरह दुनिया वालों को बताया है, क्या हम उस तरह बता रहे हैं? इंसानियत क्या है गरीब नवाज ने बताया। और आने के बाद फौरन मुनाजरा नहीं हो रहा है। हक वाले थे, किरदार वाले थे, और हमेशा बादशाहों को किरदार वालों से तकलीफ ही हुई है हर दौर में। और इसीलिए यजीद के पास हुकूमत थी, लेकिन किरदार नहीं था, और हुसैन के पास किरदार था, इसीलिए हुसैन के पास से यजीद को तकलीफ हुई थी। तो यहाँ गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, अजमेर मोहल्ला में तशरीफ लाए, तो यहाँ पृथ्वीराज को तकलीफ होने लगी। एक पंडित आपके बारगाह में आए, देखिए अखलाक इंसान का अखलाक कैसा होना चाहिए। आज ना हमारा अखलाक हमारे मोहल्ले में ही नहीं बताते, घर में ही हमारे बात होती है, दोस्तों के बात कर रहे तो आधी को बात गालों से ही होती है। मजाक में भी इंसान बात करता है तो गाली की
लेकिन इंसान का अखलाक ये गरीब नवाज से बना है। वो पंडित आया और पंडित ने कहा कि मैं आपके मजहब के ताल्लुक से मुनाजरा करना चाहता हूँ। अब मुनाजरे की जब बात सुनता है तो सामने वाले के तेवर बदल जाते हैं। उसका पूरा चेंज हो जाती है उसके अंदर। लेकिन सुनिए गरीब नवाज ने क्या कहा, आप मुनाजरे में गए? कहा ठीक है। कहाँ से आए? उसने कहा फलां इतनी दूर से आया। इतनी दूर से तशरीफ आया? हाँ। आप पहले बैठिए, खाना खाइए, आराम कीजिए, बातें तो होगी। इतना कहा, उसको खाना खिलाया, आराम कराया। आराम कराना क्या था, खाना खिलाना क्या था? उसने मुनाजरा भूल गया और इस्लाम को कबूल कर लिया। ये अखलाक थे गरीब नवाज के। 90 धारे से मुसलमान नहीं हुए, तलवार के जोर में मुसलमान नहीं किया गरीब नवाज ने, बल्कि अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने रहने से, अपने सहने से, अपनी नमाज से, अपनी तिलावतों से लोगों को बताया कि दीन हक क्या है। ये गरीब नवाज का मिसाल। गरीब नवाज का नारा लगाना और चिश्तिया रंग चढ़ना कहना और फिर लिबास का क्या आलम कि फैशन के नाम पर हम फटे हुए लिबास करें, ढोल ताशा हम करें, शादियों में किराए शराब का हम करें, गैर शरीक का हम करें। हमारी बच्चियां छोटे छोटे लिबास पहनकर वीडियोग्राफर के सामने आए। ये हमारी हालत है। और हम कहते हैं हमने गरीब नवाज के दामन को थामा है। गरीब नवाज की जिंदगी क्या थी कि जब आपका आखिरी वक्त आया, बस आखिरी वक्त है मेरी तकरीर की, जब आपका आखिरी वक्त आया और विसाल का वक्त था, विसाल हो गया और उसके बाद आपके बदन मुबारक से जो कुर्ता उतारा गया, वस्ताल ने जो कुर्ता उतारा, रिवायतों में आता है, बुजुर्गों ने लिखा है कि उसका वजन 17 किलो था। आप बताइए कुर्ते का वजन 17 किलो, दिमाग तस्लीम नहीं करेगा उस बात। बुजुर्गान दीन उसके तफासिर में फरमाते हैं तो वो इसलिए था कि जब मदीना शरीफ से गरीब नवाज निकले थे और अजमेर आए, पूरा सफर पैदल हो रहा है, पूरा सफर पैदल करते 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 अजमेर पहुंचे और अजमेर में इतने वक्त गुजारा, दीन की तबलीग की और वह आखिरी वक्त तक मदीने से लेकर अजमेर मोहल्ला और अजमेर मोहल्ला में जितने सालों को कयाम हुआ तब तक में आपने एक ही जुब्बा वेतन फरमाया। और जब कहीं से फट जाता था तो उसको सी लेते थे, उसको पेबंद लगाते थे, पेबंद लगाते 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 उसमें इतना वजन बन गया। ये सादगी थी गरीब नवाज की। आज तो शादी एक दिन है, सुबह से शाम तक हमें 5 जोड़े बचते। ये गरीब नवाज का क्या मिसल था? गरीब नवाज ने फरमाया मुरीद बनने के लिए, आखिरी बात है, सुना तो क्या सुनेंगे? वक्त तो वैसे पूरा हो चुका है, बस आखिरी बात सुन लीजिए। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मुरीद बनने के लिए ऐसा शख्स मुरीद बनने के लिए काबिल है कि 20 साल तक तो उसके जो गुनाह और नेकी लिखने वाले फरिश्ते ना, तो गुनाह का फरिश्ता 20 साल तक उसके नामे अमल में कोई गुनाह न लिखा हो। जब मुरीद बनने के लिए शर्त है तो पीर के लिए क्या होगा? जब मुरीद के लिए मामला है तो पीर के लिए क्या मामला होगा? हर किसी को अपना पीर मत बनाओ। पीर देखना है तो शरीयत वाला देखो, पीर को देखना है तो उसके शरीयत का कलम है कि नहीं वो देखो, पीर को देखना है तो नमाजी है कि नहीं वो देखो, पीर को देखना है तो जिंदगी में सौम सलात है कि नहीं वो देखो। खुद गरीब नवाज फरमाते हैं कि मुरीद बनने के लिए मुरीद को चाहिए ऐसा शख्स मुरीद बने कि जिसकी जिंदगी के 20 साल तक कोई गुनाह न किया हो। ये तो पीरों की लायक पूरी रह जाएगी अगर आप इसकी तारीफ करें। और पीर के लिए फरमाया गरीब नवाज ने कि पीर ऐसा हो सूरज की जैसे सभी हो। सूरज सबको देता है कि नहीं, रोशनी देता है कि नहीं, तो पीर अपने मुरीदों के लिए शफकत वाला है। दरिया के जैसा सखी हो,
गरीब नवाज फरमाते हैं कि पीर दरिया के जैसा सखी हो। दरिया देखता नहीं कि गरीब लेने आया है कि अमीर लेने आया है, पूजा लेने आया है कि बाल्टी लेकर आया है। दरिया तो देता ही है जो अपने पास है, जितना अपने पास से लुटाता रहता है। और फिर आगे फरमाते हैं कि पीर ऐसा हो कि जमीन की तरह नरम, जमीन की तरह नरम हो। एक घंटा फ्लाइट लेट हो जाए तो वो गुस्से में ना आए, लिफाफा थोड़ा सा कम हो जाए तो उसके चेहरे का रंग न बदलना चाहिए, अगर वो सही माना में गरीब नवाज की तालीमात वाला है। फरमाया जमीन की तरह नरम हो। जमीन पे तो कितना बोझा डाल देते हैं, कुछ बोलती, कितनी गाड़ियां चलती है जमीन पर तो कुछ नहीं। क्यों? ये जमीन नरम है। तो इसी तरह गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि पीर के लिए अपने अंदर नरमी क्या करनी चाहिए और सूरज के जैसी शफकतें क्या करनी चाहिए और दरिया जैसा सखी दिल रखना चाहिए। ये गरीब नवाज की तालीमात है कि इंसान पर बस आखिरी बात यही है कि गरीब नवाज की यही अज़्मेर मोहल्ला आने पर यही तालीमात थी कि इंसान बनो, इंसानियत दिखाओ आपके अखलाक से, आपके किरदार से। आज हमने वो सालों पहले भी देखा था, सालों पहले भी देखा था हमने स्टेशन पे एयरपोर्ट पे आराम से नमाज पढ़ लेते थे, आराम से पढ़ लेते थे, कोई डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं रहता था। आज क्यों है कि आज सबसे पहले अगर तुम दूसरा पे टच करते हो क्या हमें नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, दाढ़ी वाले तो बोल में जॉब नहीं देते, सबसे पहले हमें अपनों ने टच करना शुरू किया, घर वालों ने टच करना शुरू किया, घर वालों ने नौजवानों को दाढ़ी से रोका, घर वालों ने बेटियों को पढ़ने से रोका। इसका ये तो ये नतीजा हुआ कि जब हम घर वालों से आजिज हो गए तो बाहर वालों से क्या शिकायत, बाहर वालों से क्या शिकायत करें? घर वाले ही हम नमाज को मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे और फिर वीडियो पे वीडियो वायरल कर रहे हैं। आज इतना बड़ा मुकद्दस दिन था कि गरीब नवाज जैसी शख्सियत हमें मिली, हिंदुस्तान को इस्लाम मिला। गरीब नवाज से पहले भी सहाबा इकराम वगैरह आए थे, लेकिन जो जिसके मुकद्दर में तो मेराज अल्लाह ने लिख दी थी वो गरीब नवाज का मुकद्दर है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ऐसी जात है मुकद्दसा जिसने अजमेर मोहल्ला में बैठकर कहीं दौरे करके नहीं, फ्लाइटों का सफर करके नहीं, बल्कि अनाज सागर के किनारे बैठकर उस दुर्वेश ने 90 लाख को मुसलमान करके बता दिया कि इस्लाम अखलाक से मिलता है, इस्लाम किरदार से मिलता है। क्या हमारा किरदार ऐसा है? हमारा अखलाक ऐसा है? हमारे तो कोई सीट पे बैठ जाता है तो गाली देते थे, यह हमारा किरदार है, यह हमारा अखलाक है कि हमारी कोई एक जमीन ले ले तो हम पड़ोसी पे केस डाल देते, भाई पे केस कर लेते हैं, हम भाइयों का हक मारते हैं, बहनों का हक मारते हैं, हमारे ये आदम है। और गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने कौन सा मिशन लेकर आए थे? अरे नादानो, अगर आज भी चाहते हो कि इस्लाम का बोलबाला हो, आज भी अगर चाहते हो कि मुसलमानों का बोलबाला हो तो मस्जिदों को आबाद, ये मस्जिद ईरान हो रही है, बददुआएं दे रही है। जिसने मस्जिद को आबाद किया अल्लाह ताला उसके घर को आबाद है। यही गरीब नवाज का मिशन था जो रोजाना दिनों रात में प्रोग्राम खत्म करने वाली जात, जो रोजाना 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और कितने नवाफिलों की कसरत थी, जिनकी कोई नमाज तहज्जुद अदा नहीं होती थी, उस जात का नाम मोइनुद्दीन हसन चिश्ती है। अज़ीज़ान इस्लामिया, ये गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी शान वाले कि हम उनकी याद, हम उनके जिंदगी पर जितनी रोशनी डालती कम। और आपने ऐसे ऐसे गुल हिंदुस्तान को दिए हैं, ऐसे ऐसे गुल हिंदुस्तान को दिए हैं। सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार की हमारे है कि नहीं? सरकार निजामुद्दीन औलिया, हर वली को वली कहते हैं और वली का जमा है औलिया फरसा बेटे, जमा यानी
तो निजामुद्दीन के नाम के आगे औलिया सरकार से इतना निजामुद्दीन में कोई आई। ऐसी शान वाले अमीर खुसरो हमारे यहाँ है, सरकार साबिर पाक हमारे यहाँ है। ये सब चिश्ती का करिए, ये सब क्या है, चिश्तिया करी है। ये सब हमें मिले हैं तो गरीब नवाज से सदके में मिले हैं, साबिर पाक मिले हैं गरीब नवाज से सदके में मिले हैं, निजामुद्दीन मिले हैं गरीब नवाज से सदके में मिले हैं, कुतुबुद्दीन मिले हैं गरीब नवाज से सदके में मिले हैं। और शहर नागपुर वालों, तुम्हारी किस्मत पे नाज करो, तुम्हें ताजुद्दीन भी मिले हैं, वो भी गरीब नवाज से सदके में मिले हैं, वो भी गरीब नवाज से सदके में मिले हैं। सिलसिला चिश्तिया के एक कली का नाम सरकार ताजुल औलिया ताजुद्दीन वद्दीन शहंशाह अपने अकील है। ये सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला का फैज़ान है जो कल भी बरसता था, आज भी बरसता है और इस रसूल क़यामत तक बरसता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला जो भी ना उसको सबसे पहले मुझे इस आमीन